जय हिंद दोस्तों। मैं साहिल कुंडवारिया नॉलेज स्टार प्लेटफॉर्म से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, मैं करंट अफेयर्स की क्लास ले रहा हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा आर्थिक परिदृश्य। इसमें आइए हम देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के माध्यम से साइबर टेक सर्विसेज आर्किड साइबर टेक सर्विसेज में 100% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण की घोषणा की है। ये एक कंपनी है आर्किड साइबर टेक सर्विसेज। किस कंपनी ने इसे 100% की हिस्सेदारी दी है? टेक महिंद्रा ने। ठीक है, टेक महिंद्रा ने, जिसने इसे 3.27 मिलियन अमेरिकन डॉलर द्वारा खरीदा गया। ठीक है, नेक्स्ट। केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खाद्य निगम की अधिग्रहण पूंजी को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना करने की निर्णय लिया गया है? अर्थात भारतीय खाद्य निगम क्या, इसका मतलब है एफसीआई। एफसीआई की पूंजी कितनी कर दी गई है? 10 करोड़ से अब 21,000 करोड़। एफसीआई की स्थापना कब हुई है? 1965 में। नेक्स्ट। किस देश ने विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यूके। यूके मतलब ब्रिटेन। ठीक है, बी इटली, सी फ्रांस या डी यूएई। तो किसने विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया है? किसने? यूएई ने। ठीक है, और इसका शुभारंभ कहाँ पे किया है? दुबई में। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट। भारत ने किस देश में यूपीआई लॉन्च किया है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए। तो ये भारत ने कहां पर यूपीआई लॉन्च किया है? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में। और यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इंटरफेस। और जिसको एनपीसीएल द्वारा कब अपनाया गया था? 2016 में। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट। 2024 में कौन सी कंपनी विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? एप्पल, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट या टेस्ला। तो विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी पूछी गई है, तो कौन बनी है इस बार? माइक्रोसॉफ्ट। जिसने किसे पिछाड़कर बनी है? एप्पल को। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट सबसे मूल्यवान कंपनी है विश्व की। और अगर मैंने पूछा जाए कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे मूल्यवान कंपनी, सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा एलआईसी। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ किसके विलय को मंजूरी की है? ए ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड या ए यू यू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ठीक है, यू ए यू है, या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। तो किसकी फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का किसके साथ विलय किया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति, ठीक है, जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी की स्थापना से संबंधित एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, तो किसे दी है? ओमान को, श्रीलंका को, भूटान को या डोमिनिकन गणराज्य को। तो इसका आंसर क्या है? डोमिनिकन गणराज्य को। ठीक है, भारत और किस देश के बीच? डोमिनिकन गणराज्य के बीच किसके भी क्या समझौता हुआ? संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति का। ठीक है, और डोमिनिकन गणराज्य ना भारत को सोना का निर्यात करता है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट।
2024 को जारी बागवानी फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कुल बागवानी उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? बागवानी फसल में जैसे हमारे फल आते हैं, सब्जी आते हैं, ठीक है? तो इनका उत्पादन कितना हुआ है हमारे इस वित्तीय वर्ष में? 355.25 मिलियन टन, ठीक है? जिसमें हमारा फल का कितना हुआ है? 109 मिलियन टन और सब्जी का 213 मिलियन टन, ठीक है? नेक्स्ट, भारत और गुयाना के बीच किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स या हाइड्रोकार्बन या चिकित्सा? तो भारत और गुयाना के बीच किसके बीच समझौता करा गया है? भारत और गुयाना के बीच किस क्या समझौता हुआ है? हाइड्रोकार्बन का। और भारत और गुयाना के बीच एक समझौता और हुआ है, वो किस पे हुआ है? हवाई क्षेत्र पर, ठीक है? हवाई क्षेत्र पर, ये भी आप याद रखना। और ये ऐसा पहला पहला कैरिबियन देश है, ठीक है? ठीक है, पहला कैरिबियन देश। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए 2023-24 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात वास्तविक जीडीपी की बात हो रही है, ठीक है? मतलब रियल जीडीपी, इसे रियल जीडीपी भी कहते हैं, रियल जीडीपी 7.3% वृद्धि होने का अनुमान है। बी वर्ष 2022-23-24 के दौरान वर्ष 2023-24 के दौरान वर्तमान कीमतों पर जीडीपी में वृद्धि 8.9% अनुमानित है। मतलब ये वर्तमान कीमत भी पूछी गई है। वर्तमान कीमत की एक तो जीडीपी हमारी दो प्रकार की होती है, ठीक है? ये भी याद रखना, एक तो रियल जीडीपी और एक होती है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है? रियल और नॉमिनल। जो रियल जीडीपी है, इस जीडीपी का इसे हम आधार वर्ष के आधार पर नापते हैं, आधार वर्ष के आधार पर। और आधार वर्ष क्या है जीडीपी का? ठीक है, 2011-12। और नॉमिनल जीडीपी को हम करंट डाटा के आधार पर नापते हैं, ठीक है? ये भी आप याद रखना। और अब जीडीपी क्या है? किसी भी राष्ट्र के भीतर वस्तु और सेवाओं के अंतिम उत्पाद को हम जीडीपी कहते हैं, ठीक है? और जीडीपी कितने प्रकार के होते हैं? एक रियल जीडीपी, एक नॉमिनल जीडीपी, जो मैंने आपको बता दिया। और इसका आधार वर्ष क्या है? 2011-12। तो इसका कितने प्रतिशत होने का अनुमान है रियल जीडीपी का? 7.3%। और नॉमिनल जीडीपी का 8.9%, अर्थात ये दोनों सही है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरण की खरीद हेतु कितनी राशि के अनुबंधन पत्र पर हस्ताक्षर किया है? किसने? रक्षा मंत्रालय ने। किसके लिए? सैन्य उपकरण के लिए, ठीक है? तो कितने करोड़ का हस्ताक्षर किया है? 802 करोड़ रुपए का, ठीक है? नेक्स्ट, भारत के पहले क्रेडिट पास से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत का पहला क्रेडिट पास लॉन्च है, भारत का पहला क्रेडिट पास लॉन्च किसके द्वारा? बजाज फिनसर्व लिमिटेड द्वारा, ठीक है? और यह पास CIBIL लिमिटेड द्वारा संचालित होता है, ठीक है? किविल द्वारा संचालित होता है। किविल की फुल फॉर्म क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इंडियन लिमिटेड के द्वारा, ठीक है? तो ये अर्थात ये दोनों सही है, ठीक है? भारत का पहला क्रेडिट पास लॉन्च किसने किया है? बजाज फिनसर्व लिमिटेड। और किसके द्वारा संचालित किया गया है ये? किविल लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग के गठन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका गठन किया है, बिल्कुल सही। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष रहे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। पहले तो ये याद रखना आप, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा पदेन प्रधानमंत्री होगा, ठीक है? तो अरविंद पनगड़िया क्या थे नीति आयोग के? वे उपाध्यक्ष थे, पहले उपाध्यक्ष, ठीक है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और अब इन्हें 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। और 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? NK सिंह।
एनके सिंह। और इनका कार्यकाल कब तक का होगा अरविंद पनगड़िया जी का? 2026 से 31 तक। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में आता है? वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में आता है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट, विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज 2023 रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। कौन सी रिपोर्ट? लॉजिस्टिक्स ईज 2023 या 24। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग द्वारा। ये आप याद रखना। ठीक है, कौन जारी करता है? नीति आयोग। इस रिपोर्ट के अनुसार तटीय राज्यों के समूह अचीवर्स या लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्यों में कौन कौन शामिल है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है। बिल्कुल सही, ये भी सही है हमारा, ये भी सही है, अर्थात दोनों सही है। और अगर आपसे पूछा जाए लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्यों में लैंड लॉक राज्य में यूपी शामिल है। ठीक है, अर्थात स्थलबद्ध राज्य में। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक एडीबी। ठीक है, एडीबी की स्थापना कब हुई? 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, मनीला फिलीपींस। एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार की औद्योगिक गलियारा विकसित करने हेतु कितने राशि के ऋण समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया है? 175 मिलियन डॉलर या 200 मिलियन डॉलर या 250 मिलियन डॉलर या 270 मिलियन डॉलर? तो किसके बीच है? एडीबी और भारत सरकार के बीच। तो कितने मिलियन डॉलर का हुआ है? 250 मिलियन डॉलर का। एक क्वेश्चन और याद रखना नोट करके, एडीबी ने उत्तराखंड में विद्युत विकास के लिए विद्युत विकास के लिए 200 करोड़ डॉलर का ऋण प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट, आरईसी लिमिटेड ने जर्मन बैंक केएफडब्ल्यूयू के साथ कितने यूरो के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? 100 मिलियन यूरो या 200 मिलियन यूरो या 300 मिलियन यूरो या 400 मिलियन यूरो? किसके बीच? आरईसी लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, महारत्न कंपनी। और अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि अब भारत में कितनी महारत्न कंपनी है, तो आप क्या बताओगे? 16 महारत्न कंपनी है। ठीक है, और 16वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? ये भी याद रखना, राइट्स लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड। ठीक है, और नवरत्न कंपनी कितनी है? नवरत्न कंपनी कितनी है? ठीक है, 14। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी भारत की रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब है कोई भी कंपनी विदेशी किसी अन्य देश में जाकर निवेश करना। ठीक है, किसी भी कंपनी का दूसरे देश में जाकर निवेश करना हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। कौन? साब। और ये साब जो है ये स्वीडन की कंपनी है, स्वीडन की कंपनी। और ये किस चीज का निर्माण करती है? ये हमारे रॉकेट और मिसाइल का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट, और एक, हाँ नेक्स्ट, ये आपका लिखा गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण द्वारा कई देशों को राष्ट्रीय काजू दिवस पर काजू का निर्यात किया गया। कौन सा देश काजू निर्यात में शामिल नहीं है? अब आपका राष्ट्रीय काजू दिवस ये कब है? 23
नवंबर। ठीक है। एक चीज और याद रखना, काजू निर्यात में, निर्यात और उत्पाद में भारत का स्थान सेकंड है। स्थान सेकंड है। और ये टोटल काजू उत्पादन का 15% उत्पाद करता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। कौन सा निर्यात में शामिल नहीं है? बांग्लादेश, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका या सऊदी अरब। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन शामिल नहीं है? सऊदी अरब। वैसे भारत सऊदी अरब को भी निर्यात करता है, परंतु काजू दिवस के दिन भारत ने इसको निर्यात नहीं किया था। इसके अलावा मलेशिया था यहाँ पर, मलेशिया। ठीक है, नेक्स्ट। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितनी लागत के 16 उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट और सहायक उपकरण खरीदने हेतु भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, 2085 करोड़ रुपए, या 2140 करोड़ रुपए, या 2550 करोड़ रुपए, या 2956 करोड़ रुपए। तो कितने, किसने किया है? भारतीय नौसेना के लिए किया गया है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, किससे? सुपर रेबिड गन माउंट के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इन दोनों के बीच ये हुआ है, रक्षा मंत्रालय के बीच। ठीक है, और BHL के बीच। ठीक है, BHEL के बीच। ठीक है, इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ, किस चीज के लिए? सुपर गन माउंट, 16 उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट। ठीक है, और कितने करोड़ का? 2956 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट, 2024 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट, इसके अनुसार वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। ये हमारा सही है। ये वैसे ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है, और जो किसके अधीन कार्य करता है? IMF के अधीन। ठीक है, IMF के अधीन। और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। ठीक है, और भारत की विकास दर कितनी बताई है इसने? 6.5%। ठीक है, भारत की। और विश्व की कितनी बताई है? विश्व की विकास दर 3.1%। ठीक है, 3.1%। ठीक है, और अगर चीन की पूछी जाए तो चीन की क्या बताओगे आप? 4.6%। ठीक है, और ये आपकी क्लास पूर्ण हुई। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।